सुबह का समय ध्रुव लारा तैयार होकर अपने घर के आगे खड़े होकर मोहित और रश्मि का इंतजार कर रहे थे। लारा ने अपनी स्कूल की ही यूनिफॉर्म पहन रखी थी जिसमें वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी, लेकिन ध्रुव को आज कंप्यूटर का टीचर बनना था, इसलिए उसने काला कलर का कोट सफेद कलर की शर्ट पहन रखी थी जिसमें वो काफी अच्छा दिख रहा था। और बार बार वो अपने बैग की आगे वाली चेन छू चुकार देख रहा था क्योंकि इसमें चॉकलेट रखी थी जिसको कल शाम मोहित और ध्रुव छुप कर लाए थे ताकि आज तब ध्रुव अदिति को प्रपोज करे तो वो ये चॉकलेट दे सके। थोड़ी देर बाद मोहित और रश्मि भी आ गए। मोहित ने भी कोट पहन रखा था लेकिन वो नीला कलर का था जिसमें वो भी अच्छा लग रहा था। वही आते ही रश्मि ने ध्रुव से कहा, ध्रुव भैया तो आज काफी अच्छे लग रहे हैं। तो मोहित ने ध्रुव से मजाक करते हुए कहा, अच्छा कैसे नहीं लगेगा, आखिर आज 4 साल का भाई का सपना पूरा होने जा रहा है। आज तो भाई के चेहरे पे नूर है और दिल में बहार है, यही तो प्यार है। तभी ध्रुव ने मोहित की बात काटते हुए कहा, खुशी कैसे नहीं होगी, आखिर हर बच्चे का सपना होता है कि वो जिन टीचर से पढ़ता है वो उन टीचर की तरह पढ़ा सके। तब तुम भी टीचर्स डे पे टीचर बनोगे, तुम्हें भी उस चीज की बहुत ज्यादा खुशी होगी। तभी मोहित ने कहा, चलो भाई अपना ठिकाना भी आ गया, तुम दोनों अपनी क्लास में जाओ, हम चले अपने रास्ते। ये कहके वो ध्रुव का हाथ पकड़ के क्लास की ओर बढ़ गया। रास्ते में ही दोनों को शिवम मिल गया। उसने हरे कलर का कोट पहन रखा था और उसके साथ उसके दोस्त भी थे, लेकिन आज वो ध्रुव और मोहित से बोला नहीं और पास से निकल गया, इसलिए वो दोनों भी नहीं बोले। क्लास में घुसते ही उसे अक्षय मिल गया जिसने लाल कलर का कोट पहन रखा था। उसने आगे बढ़ते हुए कहा, भाई लोग कैसे हो, सब तैयारी हो गई। मोहित ने तुरंत आगे बढ़ के कहा, भाई बस हम तो बढ़िया है, बस आप बताओ हमरे लिए कुछ काम हो तो जिसमें हम आपकी मदद कर सके। तभी अक्षय ने कहा, अरे भाई कुछ नहीं, मैंने तो लगभग सारा काम कर दिया, बस आशी का भी थोड़ी देर में हो ही जाएगा। तभी ये सुन के ध्रुव ने देखा कि आशी पायल से कुछ बात कर रही है। आशी ने नीले कलर की साड़ी पहन रखी है, नीले कलर के टॉप्स कान में पहन रखे थे, अपने बाल खोले हुए थे, वो दिखने में बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन ये वो नहीं जिसकी ध्रुव को तलाश थी, ये वो नहीं थी। तब आशी ने देखा कि ध्रुव और मोहित उसकी तरफ ही देख रहे तो वो इनकी तरफ ही आने लगी। ये देख के अक्षय ने आशी का नाम लेके पूछा, आशी सारी तैयारी हो गई क्या? हाँ मेरी तरफ की हो गई, तुम्हारी तरफ की कैसी चल रही है? अक्षय ने कहा, मेरी तरफ की भी हो गई, चलो अगर ऐसा है तो मैं जाकर क्लास टीचर मैम को बता देता हूँ। ये कहकर अक्षय क्लास से बाहर की ओर चला गया। अब आशी ध्रुव मोहित ही बचे थे उस जगह। वैसे मोहित और ध्रुव अच्छे दोस्त है और आशी मोहित की अच्छी दोस्त है, इसलिए इन तीनों की जायदा बनती है। तब आशी ने देखा कि अक्षय चला गया तो आशी ने ध्रुव की तरफ देख के कहा, ध्रुव मैंने देखा तब मैं पायल से बात कर रही थी तो तुम काफी देर से मेरी तरफ देख रहे हो, तुम्हें कुछ काम था क्या मुझसे? तभी मोहित ने आगे बढ़ के कहा, आशी हाँ तुमसे हमें एक छोटी सी मदद चाहिए, अगर तुम कर सको तो आशी ने लौटकर जवाब दिया कि मोहित हम लोग दोस्त है, अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो मैं कर दूंगी, उसमें कोई बात कौन सी है। तब मोहित ने आशी से कहा, दरअसल बात ऐसी है कि ध्रुव अदिति को 4 साल से ज्यादा पसंद करता है, लेकिन ये कभी उसे बताने की हिम्मत नहीं कर पाया। अब स्कूल का भी आखिरी साल है, इसके बाद तो हमें पता भी नहीं कि कौन कौन से कॉलेज में चले जाए, इसलिए ध्रुव अदिति को प्रपोज करना चाहता है। बस हम तुमसे इतना चाहते हैं कि तुम बस अदिति को थोड़ी देर भीड़ से अलग करके साइड में ले आना ताकि ध्रुव थोड़ी देर बात कर सके, बस इतना कर देना आशी प्लीज। आशी ने लौटकर कहा, ध्रुव अदिति को पसंद करता है, ये तो लगभग सबको ही पता है, ये हमेशा उसकी तरफ जो देखते रहता, मुझे तो लगता है कि ये बात अदिति को भी पता है, तो शायद ज्यादा मुश्किल होगी नहीं अदिति को साइड में लाने में। बाकी सब कुछ ध्रुव पे निर्भर करता है कि ये अपनी बात कर पता है या नहीं। मोहित ने कहा, प्लीज कर दो, बाकी तो ध्रुव देख लेगा। और यह कहके ध्रुव और मोहित जाने लगे। थोड़ी देर बाद अदिति क्लास में आई तो उसने लाल कलर की साड़ी पहन रखी थी, कानों में लाल कलर की बाली पहन रखी थी और अपने नाजुक होठों पर उसने लाल कलर की लिपस्टिक लगा रखी थी। वो दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। ये देखकर ध्रुव की सांसें तेज हो गई और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी मोहित ने पीछे से आकर कहा, भाई अपने आप को संभाल, अगर तुझे हार्ट अटैक पड़ गया ना तो तेरा प्रपोजल के जगह पर तुझे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ेगा। तभी ध्रुव ने कहा, भाई तो कुछ भी बोलता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी आशी ने मोहित को पीछे से आवाज लगाई तो मोहित ने कहा, भाई तू भाभी को देख, मैं इसकी सुनता हूँ। और ये कहके वो आशी की ओर चला गया और आशी से जाकर कहा, हाँ आशी बताओ तुम्हें कुछ काम था क्या? आशी ने कहा, मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। तभी मोहित ने ये सुनकर कहा, हाँ बताओ न, आखिर हम दोस्त हैं। तब आशी ने कहा, मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी कि मैंने कई बार अदिति को शिवम के साथ देखा है। तभी मोहित ने कहा, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि दोनों के बीच में कुछ है?
आशी ने लौटकर जवाब दिया, सही तरीके से तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ध्रुव मेरा दोस्त है तो मुझे ये बात बतानी सही लगा, और अगर मैं ये बात ध्रुव को बोलती उसके बाद उन दोनों के बीच बाद में कुछ निकलता नहीं तो मेरी दोस्ती खराब होती, इसलिए मैंने ध्रुव को ना बता के तुम्हें बताना सही समझा। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि इससे हमारी दोस्ती में कोई परेशानी नहीं आएगी। मोहित ने कहा, आशी आखिर हम दोस्त हैं तो इतनी बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इतनी छोटी बात के लिए ध्रुव को अदिति को प्रपोज करने से रोक भी तो नहीं सकता। अब जो होगा वो देखा जाएगा, ज्यादा से ज्यादा अदिति उसे रिजेक्ट कर देगी। फिर मोहित ने लंबी सांस लेने के बाद कहा, आशी देखो हम वैसे ही करेंगे जैसा कि हमने तय करा था, बाकी देखी जाएगी। तब आशी ने कहा, चलो ठीक है, मैं तब सब लोग अपना एंजॉय कर रहे होंगे तब मैं अदिति को अलग बुला के ले आऊंगी ताकि ध्रुव अपने लिए बात कर सके। उसके बाद आशी पीछे मुड़ के चली गई और मोहित भी ध्रुव के पास आ गया। ध्रुव ने भी उससे नहीं पूछा कि आशी ने क्या कहा, तो मोहित ने भी उसे कुछ नहीं बताया। थोड़ी देर में क्लास में लगभग सब बच्चे आ गए थे और बस सब क्लास टीचर के आने का इंतजार कर रहे थे। फिर कुछ ही देर में क्लास टीचर भी आ गई। उनके आते ही सबने उन्हें टाइम विश किया। फिर उन्होंने सारे बच्चों की तरफ देख के कहा, ये साल तुम्हारा आखिरी साल है इस स्कूल में और इसके बाद तुम कहाँ जाओ कुछ पता नहीं, तो इसलिए मैंने बाकी टीचर्स के साथ मिलकर तुम्हारे इस टीचर डे के दिन को और भी ज्यादा यादगार बनाने के लिए तैयारी करी है। इसलिए इसके बाद तुम 1 घंटे के लिए अपने हिसाब से मस्ती कर सकते